हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप छोटे शहर में रहते हैं या एक बहुत ही छोटे गांव में रहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब बोलने का मतलब है कि ज़्यादातर केसेस में लोग ये सोचते हैं कि हम गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो होगी नहीं, हम बिजनेस कैसे करें, कुछ स्कोप नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं ना और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पर बिजनेस नहीं चलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने अगर स्टार्ट किया छोटे शहर या गांव में रहने के बावजूद भी, तो भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। दोस्तों, आप इस बात को समझो। आपके पास अगर अच्छी स्किल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स होता है, उसको आप अच्छे से बना सकते हो, आपको रीजनिंग अच्छे से आता है, आपको जीके अच्छे से आता है, या आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, या फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आपका अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा है, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो दोस्तों, जिसमें आप बच्चों को एमबीए के लिए, एमबीए के जो एंट्रेंस होते हैं, इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आप उनको तैयारी करा सकते हो। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब उन्हें हायर एजुकेशन की बात आती है तो वो दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर जैसे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपने वहाँ पर उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका काफ़ी पैसा बच जाएगा, उनका रहने का भी पैसा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा फीस जो मेट्रो सिटीज़ में देना पड़ता है कोचिंग के लिए, वो पैसा बच जाएगा, और आप मिनिमम कॉस्ट में उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। तो ये उनके लिए है जो बेसिकली ये कोचिंग करा सकते हैं, जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज़ है। चलिए दूसरे बिजनेस आइडिया पे आते हैं दोस्तों। दूसरा बिजनेस आइडिया है ट्रेडिंग। दोस्तों, हर छोटा शहर, हर छोटा गांव या सिटी भी देख लो, हर छोटा शहर, हर छोटा गांव किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए तो फेमस होता ही होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो दोस्तों कि जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ के बारे में बताता हूँ। अलीगढ़ यूपी में एक छोटा सा शहर है, और छोटा नहीं, काफ़ी टीयर 2 सिटी है दोस्तों, मेट्रो सिटी नहीं है, टीयर 2 सिटी है, और वहाँ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब ताले फेमस हैं दोस्तों, तो आप इस बात को समझो कि वहाँ से ताला लेके आप दूसरे शहर में सप्लाई कर सकते हो, इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप अलीगढ़ जैसे शहर में रहते हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये सिर्फ अलीगढ़ नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था अलीगढ़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसाम में रहते हो तो आसाम में बैम्बूस, जो बांस होते हैं, सबसे ज़्यादा उगते हैं, और बैम्बू के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं या फिर शिल्पकार हैं जो कि बैम्बू के बहुत सारे इनोवेटिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बैम्बू का बॉटल बनता है, बैम्बू के बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आप वहाँ से सप्लाई कर सकते हो दुनिया के कई देशों में, इवन इंडिया के किसी भी शहर में आप सप्लाई कर सकते हो आसाम के एक छोटे गांव से। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू, और हम 19% पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला चाइना है और दूसरा इंडिया है दोस्तों। दुनिया में जितना भी बैम्बू उगता है उसका 19% भारत में उगता है दोस्तों, और जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो आसाम है। तो आप आसाम या उस क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में रहते हो, तो इस तरह के बिजनेस को भी आप कर सकते हो दोस्तों, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर सकते हो। वैसे बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारा काम आता है। बैम्बू का वाइन बनता है, बैम्बू के फैब्रिक बनते हैं, जो आइसक्रीम स्टिक होता है दोस्तों वो भी बैम्बू का बना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, इस पर आप रिसर्च कर सकते हो। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों बैम्बूस का यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग मेकिंग और ये सारी चीज़ों में। तो इस पर आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो दोस्तों, अगर आप उस जोन में रहते हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरा बिजनेस आइडिया, वो है फिटनेस और न्यूट्रिशन। दोस्तों, आज के डेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या है, वो है खास करके कोविड के बाद, वो है फिटनेस को लेके प्रॉब्लम आना। और बहुत सारी बीमारियां, बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, बहुत लोगों को होने लगा है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि फिटनेस और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को अवेयर करना है। जैसे रिफाइन ऑयल हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है, तो आपको लोगों को बताना है कि रिफाइन ऑयल नहीं खाएं, और जो अनरिफाइंड ऑयल है उसका सेवन करें। इवन
हमारा बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं, हमारा देखो फेस्टिवल की भी बात करते हैं तो मसाला, मीठा, फ्राई, ये सब खाने का हमारा रिवाज है। हम प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करते नहीं है, और हमारा जो पूरा शरीर है ना दोस्तों, वो पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में अगर एवरेज एज लोगों का 81 ईयर्स है, 81 साल है, तो भारत में लोगों का 69 ईयर्स ही है, क्योंकि हमारा उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, क्योंकि हम प्रोटीन ज़्यादा सेवन कर नहीं पाते हैं, और हमारे डाइट में हमें प्रोटीन मिलता भी नहीं है ज़्यादा। जिसमें प्रोटीन होती भी है वो फर्टिलाइजर यूज़ करके किए हुए क्रॉप से बना हुआ खाना है, इसीलिए हमारे बॉडी में वो लगता भी नहीं है। तो आप जरा इस चीज़ को समझो दोस्तों कि जब आप फर्टिलाइजर का यूज़ करते हो ना, क्रॉप में ज़्यादातर इंडिया में फर्टिलाइजर का यूज़ होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल से युक्त खाद होता है। इससे जो भी ग्रोथ होता है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है। जब ह्यूमन उसे कंज्यूम करता है तो हम कुछ नहीं, बस केमिकल खा रहे हैं, आप समझ लो। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको लोगों को अवेयर करना है कि जहाँ भी खेती हो रही है, जहाँ भी आप ऑर्गेनिक खेती नहीं हो रही है, फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, उसका सेवन ना करें। और बेसिकली उनको मुहैया कराना और उनको फिटनेस के लिए ट्रेन करना। चाहे आप उनको दौड़ने के लिए बता सकते हो, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना चाहिए, तो सुबह रनिंग करने के लिए आप उनको ट्रेन कर सकते हो, अच्छा खाना के लिए ट्रेन कर सकते हो, आप उनको एक डाइट प्लान बना के दे सकते हो। तो बेसिकली आप एक अच्छे फिटनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो दोस्तों। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम जाने से लोग फिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। खान पान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, तो इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और आज के डेट में भारत में लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर आप जल्दी नहीं मरना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया हार्ट अटैक और कैंसर। तो इससे बचना है तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा आसान है, और वो है यूट्यूब वीडियो। दोस्तों आज के डेट में ना, आप कहीं भी रह के आपको लोगों तक पहुंचने के लिए किसी के मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। सबसे पहले आपको अपना नीश ढूंढना है, मतलब कि आपको ये समझना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, और उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाना चालू करो। आप कंटिन्यूअसली करोगे ना तो आपका वीडियो लॉन्ग टर्म में वायरल हो ही जाएगा दोस्तों। तो कंटिन्यूअसली आपको बनाना है जिस चीज़ में भी आप एक्सपर्ट है, और इसके लिए आपको कोई पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा आपको माहौल बनाना पड़ता है, एक लाइट खरीदना पड़ता है बैकग्राउंड के लिए, पर्दे खरीदने पड़ते हैं, या फिर आपके रूम को उस तरीके का बनाना पड़ता है। और थोड़ी बहुत आजकल बेसिक एडिटिंग तो कोई भी सीख लेता है दोस्तों। VN ऐप है, फिर इन शॉर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे लोग एडिटिंग करके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गांव से हैं, छोटे छोटे गांव से, और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप इसके पोटेंशियल को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था 4 बिजनेस आइडिया दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप आराम से गाँव में रह के भी अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बट जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मेरे सारे वीडियोस में व्यूज़ भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मैं आप सबके सामने रेगुलर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।